सीसीटीवी ऑफ कर दिया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, कल यानी 4 मई 2026 को जो भी कुछ हुआ सही नहीं हुआ। कुल मिलाकर साथियों, चुनाव अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं साथियों महिला सम्मान पर सवाल तो खड़ा होता ही है। सीधे लोकतंत्र पर जो हमला हुआ है, इसका जवाब भाजपा को देना होगा। जो भाजपा ये दावा करती है कि हम महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर ये कहते हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी, एक बार यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला, एक बार बीजेपी को मौका मिला, तो यहाँ पर किसी भी महिला का शोषण नहीं होगा। लेकिन साथियों, 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी यानी ममता दीदी, चुनाव तो जैसे तैसे हारी जाती हैं। ये तो चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की देन है जो ममता बनर्जी चुनाव हार गई। लेकिन साथियों, जश्न में जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ किया, ममता बनर्जी के आवास के सामने जय श्री राम का नारा लगाते हुए गुंडागर्दी की। साथियों, आप चित्रों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस प्रशासन काफ़ी नरमी भाव से उनको हटाती है, लेकिन जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो हटना नहीं चाहते हैं। मतलब सीधे वार करने के मूड में आए थे और अंततः साथियों, चुनाव का रिजल्ट आते आते ममता बनर्जी को कहीं न कहीं इनके हाथों मारपीट का सामना करना पड़ गया। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके घर में घुसकर उनको मारे पीटे हैं। सोचिए साथियों कि यह कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर इसके बावजूद साथियों, अगर भारत के लोगों की ज़मीर मर जाए, अगर उन्हें लगे कि यह घटना हमारे साथ थोड़ी हुई है, तो साथियों धिक्कार है उन तमाम लोगों पर जो लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। साथियों, शर्म आती है हमें ये कहने में कि हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश को महान कहा जाता था, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश में बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ, जिस देश में सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिस देश में ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, जिस देश में स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ, जिस देश में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस देश में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, उसी देश में महिलाओं के साथ किस तरह से शोषण होता है, उसी देश में किस तरह से हर रोज़ हिंसा होती है। वही तथागत बुद्ध जिन्होंने शांति का उपदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग बताया, उसी देश में किस तरह से साथियों हर रोज़ हिंसा होती है, हर रोज़ महिलाओं के साथ शोषण होता है, गरीबों के साथ, दलितों के साथ किस तरह से उत्पीड़न होता है। साथियों, आप देखते हैं भाजपा सरकार में हर रोज़ ऐसी ऐसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। और कुल मिलाकर साथियों, भाजपा समर्थक जिन्होंने किस तरह से ममता बनर्जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, यही वो समर्थक हैं जो जय श्री राम बोलकर किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं, ये तलवारें बांटते हैं। ये कैसे जब ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम समाज के लोग त्यौहार मनाते हैं तो कैसे जाकर उनके घरों में तोड़फोड़ करते हैं। यही बीजेपी में किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। वही धीरेंद्र शास्त्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा भाई, कैसे एक यात्रा निकालता है, हिंदू पद यात्रा, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है।
कुल मिलाकर जो संविधान सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से आज़ादी देता है, जिस भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, उसी देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। उसी देश में तिरंगा की जगह भगवा लहराने की बात की जाती है। उसी देश में मनुस्मृति लागू करने की बात की जाती है। उसी देश में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उसी देश में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है। उसी देश में किस तरह से लोग न्याय के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन किस तरह से कानून के रखवाले जो न्याय के भीख मांगते हैं उन्हीं पर डंडे बरसाते हैं। साथियों, आज बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, आखिर क्या सबकी ज़मीर मर चुकी है? क्या ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ है, ये सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला हुआ है? आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र पर हमला हुआ है और सभी महिलाओं के सम्मान पर हमला हुआ है? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो भाजपा के झंडे को लेकर चलती हैं, जो कहती हैं कि भाजपा राज में किस तरह से महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इसी भाजपा सरकार में हर रोज़ कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, कितनी महिलाओं के साथ शोषण होता है। क्या उन महिलाओं को ऐसा नहीं लगता है? साथियों, ममता बनर्जी के साथ जो मारपीट हुई है, ममता बनर्जी ने जिस दर्द के साथ तमाम पत्रकारों के सामने बताया कि किस तरह से मुझे मारा पीटा गया, पहले साथियों आप ममता बनर्जी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere, even I am not allowed inside. All they are doing it, and they have transferred, shifted all the machines from there, only one-sided. Even they didn't allow me to issue the CRPF. ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে CRPF এর সামনে, আর পুরো বাইরের গুণ ভর্তি করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট, আমাকে ইলেকশন ঢুকতে দেয়নি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি, 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. আমরা কমপ্লেন করেছি, টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি, ইভেন মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। I gave my complaint at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal, even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me issue my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্স করেছে, SIR থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট অ্যারেস্ট থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে যারা জিতেছে তাদের লুট লুট লুট। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ममता बनर्जी गुस्से से लाल हैं और किस तरह से तमतमाई हुई हैं, और उन्हें डर भी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि उनकी जान चली जाए। अब ये
भाजपा वाले किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज सोचिए साथियों कि चुनाव नतीजा आने से पहले ही उनके आवाज़ के सामने जय श्री राम बोलकर गुंडागर्दी की जाती है, फिर चुनाव नतीजे आते आते किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है। अब हो सकता है साथियों कि ममता बनर्जी और उनके समर्थकों के ऊपर भी जान का खतरा मंडरा सकता है। लेकिन साथियों, अफसोस हमें इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे देश की जनता सोई हुई है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है साथियों, न ही विपक्ष के नेताओं को फर्क पड़ रहा है। क्या विपक्ष के नेताओं का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आज ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है, शायद हो सकता है कि विपक्ष के और नेताओं के साथ हो जाए। आखिर इन चीज़ों पर लोग गंभीरता क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की महिलाएं ऐसी ऐसी घटनाओं पर क्यों खामोश हो जाती हैं? वक्त है साथियों, क्रांति की वक्त है साथियों, लोकतंत्र की रक्षा करने की वक्त है साथियों, संविधान बचाने की वक्त है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के। लेकिन साथियों, जिस तरह से ईवीएम की मेहरबानी शर्म आती है साथियों कि जिस देश ने ईवीएम बनाया उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। यानी जापान ने ईवीएम बनाया और जापान में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने बताया कि हम अमेरिका में आए और यहाँ पर ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि इस बड़े देश में, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में जिस तरह से बीजेपी ईवीएम को अपना हथियार मानकर और लगातार ईवीएम में धांधली जो देखने को मिल रही है साथियों, चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में, गोदी मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में, और सभी लोग टीआरपी बटोरने के चक्कर में, व्यूज़ कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं चापलूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। निष्पक्ष खबर दिखा कौन रहा है साथियों? जो दिखा भी रहा है तो उस पर भाजपा किस तरह से कार्रवाई करवा रही है। साथियों, अब काफ़ी समय बदल चुका है और समय की मांग है। अगर आज आप सोए रहेंगे तो फिर कल आपके बच्चे, जिनके भविष्य को लेकर आपको चिंता होती है, आपके बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर अंधकार में पड़ने वाला है। और वक्त है साथियों समझने की, संभलने की। साथियों, हमारे बस की बात नहीं है कि हम चापलूसी करें। हमारे बस की बात नहीं है साथियों कि हमारे देश की महिलाओं की इज्जत लूटी जाए और हमारे देश के गरीबों को सताया जाए, बहुजन समाज के ऊपर अन्याय हो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो, तो हम खामोश होकर तमाशा देखते रहें। जब तक साथियों ज़िंदगी है तब तक बाबा साहेब के सम्मान में हम आवाज़ उठाते रहेंगे, महिलाओं के सम्मान में आवाज़ उठाते रहेंगे। लोग हमारे वीडियो को देखें या ना देखें साथियों, हम अच्छी खबर, सच्ची खबर, सटीक खबर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 100 वर्ष अपमानित जीवन जीने से बढ़िया है एक दिन शान से जीकर मर जाओ। अगर साथियों हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, अगर हम वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर ध्यान देना होगा। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की काफ़ी ज़रूरत है साथियों। कोई चले या ना चले साथियों, लेकिन जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम चलने का प्रयास करेंगे। साथियों, बड़े दुख के साथ आज हमको कहना पड़ा। और चलते चलते साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा, खासकर बहन कुमारी मायावती जी से
और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से। निजी स्वार्थों को भूल जाइए और अपने समाज के बारे में ख्याल रखिए। कम से कम अपने अंदर जो अभिमान है उसको त्यागिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करिए। बहुजन समाज को मनवादियों के जाल में फंसने से बचाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में अपना योगदान दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने में आप लोग मजबूती से बहुजन समाज के साथ खड़ा होकर उनके सपनों को साकार करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से जो हमें संविधान दिया है, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में लिखकर, इस संविधान को लिखने में जो समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुजारा है, जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने त्याग किया है, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी, 4 बच्चों को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोया है, कम से कम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए हमारे तमाम बहुजन समाज के नेताओं, आप लोगों से अपील है कि आप लोग एकजुट हो जाइए और तमाम जितने भी बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं जो अपने आप में लड़ रहे हैं, प्लीज़ भाइयों, आप आपस में लड़ना बंद करिए और बहुजन समाज को एक धारा में जोड़ने का काम करें। लेकिन साथियों, ये संभव नहीं है क्योंकि आज के दौर में सभी लोग अपने आप को चालाक समझ रहे हैं। सभी लोग अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी ऊपर समझ रहे हैं। कौन किसकी बात सुन रहा है? सभी अपने जगह पर नेता बनकर बैठे हुए हैं और यही अभिमान कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पीछे ढकेलने का काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस कारवे को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, इस कारवे को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे भी मत ढकेलना, वहीं पर छोड़ देना। लेकिन साथियों, वाकई में हम पीछे ढकेलने का ही काम कर रहे हैं। आज हमारे तमाम बहुजन समाज के लोग जो चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चंद रुपयों के लिए किस तरह से अपना बेशकीमती वोट किसी और की झोली में डाल देते हैं, दारू मुर्गे पर किस तरह से अपना वोट बेचते हैं साथियों, आप देखते हैं। और ये विपक्षी जो कहीं न कहीं मनवादी विचारधारा के लोग हैं, कैसे हमारे समाज के लोगों को गुमराह करते हैं, दारू मुर्गा खिला देते हैं, पिला देते हैं और कैसे वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन कौन समझाए हमारे बहुजन समाज के भोले भाले लोगों को कि जो आपको लगता है कि सिर्फ बटन दबाना है, वोट मारना है और इस वोट की ताकत के बारे में शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अच्छी तरह से पता है कि आपकी वोट की कीमत क्या है। एक वोट से वो राजा बन सकते हैं, एक वोट से उनको सत्ता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर एक वोट की हार है, एक वोट की जीत है और इसकी कीमत उनको पता है, आपको नहीं पता है। और इस वोट के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी मेहनत की है, शायद आपको नहीं पता होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा वोट है, तुम अपने वोट से खुद राजा बन सकते हो। वोट का अधिकार साथियों आसानी से नहीं मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिलाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जो तुम्हें अधिकार मिला है ये किसी की दया भीख नहीं है, इसको दिलाने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस मूल मंत्र को अपनाइए और कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दीजिए।
वैसे साथियों, आप लोगों को मेरी राय कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।